फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय तिरंगे के बारे में, भारत के तिरंगे से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में और आने वाले बदलाव के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं भारतीय तिरंगे के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, भारतीय राष्ट्र ध्वज में 3 रंग की पट्टियां है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है और ये तीनों की लंबाई चौड़ाई समान है। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफेद पट्टी में मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां हैं। उस चक्र को हम अशोक चक्र कहते हैं। भारतीय राष्ट्र ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। भारत के राष्ट्र ध्वज को जानने के साथ साथ हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता क्या है। तो चलिए आज हम जानेंगे भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में। भारतीय ध्वज संहिता 2002 भाग 1 भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण। भाग 2 सार्वजनिक, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन। भाग 3 केंद्र, राज्य सरकारों और उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पार्ट 1 भारतीय राष्ट्र ध्वज संहिता भाग 1। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक तिरंगा पैनल होगा जो 3 आयताकार पैनलों से बना होगा, जिसमें शीर्ष पैनल का रंग केसरिया, निचला हरा और मध्य पैनल सफेद होगा और केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होगा। अशोक चक्र स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टेंसिल या कशीदाकारी वाला और ध्वज के दोनों ओर दिखाई देने वाला होगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटा जाता है। सूती, ऊनी, रेशमी, खादी और बुने हुए कपड़ों से बुना जाता है। तिरंगा आकार में आयताकार होगा और लंबाई ऊंचाई अनुपात 3:2 होगा। नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पार्ट 2 राष्ट्रीय ध्वज संहिता भाग 2। फर्स्ट है 2.1 आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। झंडा किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी में नहीं डुबोया जाएगा। सरकार द्वारा इसकी घोषणा किए जाने और सार्वजनिक भवनों पर इसे आधे मस्तूल पर उड़ाए जाने के अलावा अन्य अवसरों पर इसे आधा झुकाकर नहीं उड़ाया जाएगा। झंडे को पानी में, जमीन या फर्श या पगडंडी को छूने की अनुमति नहीं होगी। 2.2 जनता का कोई सदस्य सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। जब भी राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया जाता है, उसे सम्मान की स्थिति पर करना चाहिए और विशिष्ट रूप से रखा जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त या अस्त व्यस्त ध्वज को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। झंडा एक मास्टर हेड से दूसरे झंडों के साथ नहीं फहराया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई भी अन्य ध्वज वस्तु जिसमें फूल या गोखरू शामिल है, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग उत्सव या बंटवारे या सजावट के लिए किसी भी अन्य तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। कागज से बने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और खेल आयोजनों में जनता द्वारा लहराया जा सकता है, लेकिन इन झंडों को न ही फेंका जाना चाहिए, न ही जमीन पर फेंका जाना चाहिए। झंडा निपटान के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस वीडियो में जान सकते हैं झंडा निपटान के तरीकों के बारे में। इससे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के अनुरूप निजी तौर पर जलाकर निपटाया जाना चाहिए। झंडे को किसी भी तरीके से प्रदर्शित या बांधा नहीं जाना चाहिए, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो सकता है। फ्रेंड्स, आज हमने जाना राष्ट्रीय ध्वज संहिता के बारे में। भारत की ध्वज संहिता के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे भारत की ध्वज संहिता 2022 में हुए बदलाव के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात के दौरान खुले और घरों और इमारतों में प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी गई है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात में फहराने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2022 को भारत की ध्वज संहिता में संशोधन किया। पहले तिरंगा केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में फहराया जाता था। अगले वीडियो में हम जानेंगे भारतीय ध्वज संहिता 2022 के बदलाव के बारे में और भारतीय ध्वज संहिता क्या है और हर घर तिरंगा अभियान के बारे में।